गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग नवंबर माह का पहला करंट अफेयर्स क्लास में देखेंगे। आप सभी देखें और पीछे का भी वीडियो नहीं देखें तो प्लीज उसे देखते रहें ताकि आपकी तैयारी अच्छे होते जाए और आने वाले परीक्षाओं में आपकी सफलता सुनिश्चित हो। इसलिए आप सभी देखें और आइए बिना देर किए हुए टॉपिक पे आते हैं। तो आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है तो एक नंबर है, ध्यान रखेंगे, आपके परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड हर माह एक पुरुष और एक महिला को आईसीसी जो है वो मंथ प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड दिया जाता है। ध्यान रखिएगा 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो अक्टूबर माह की घोषणा किया गया है। इसमें जो है वो पुरुष में विराट कोहली को, ध्यान रखिएगा, पुरुष में विराट कोहली और महिला में निदा डार को, जो कि पाकिस्तान की खिलाड़ी हैं, तो इनको प्रदान देने की घोषणा किया गया। तो ये दो लोग ध्यान रखेंगे। जबकि हम लोग देखे थे कि इससे पहले सितंबर वाला में महिला में हरमनप्रीत कौर को दिया गया था और अभी पाकिस्तानी महिला खिलाड़ी निदा डार को दिया गया है, वही पुरुष में विराट कोहली को। अगला है कि मोहम्मद तैयब इकराम जो कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। और वही अगर हम बात करते हैं हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के, तो अभी दिलीप टर्की जो हैं वो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है सैयद मुस्तफा अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022, इसका फाइनल मुकाबला जो है वो ईडन गार्डन कोलकाता के अंदर हुआ और इसके विजेता मुंबई रही, जिसके कैप्टन अजिंक्य रहाणे थे, और उप विजेता हिमाचल प्रदेश रही है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि स्पेन के महान फुटबॉलर जेरोल्ड पिक ने संन्यास की घोषणा कर दिया है। तो ये स्पेन के महान फुटबॉलर थे और इन्होंने संन्यास की घोषणा किया है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला है कि फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान। फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान सबसे पहले तो ये बनता है कि किसके द्वारा दिया जाता है, तो बांग्लादेश के द्वारा दिया जाता है और इस दिए जाने की घोषणा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जो है प्रदान किया और यह मिला है एडवर्ड एम कैनेडी को। ये मरणोपरांत इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान जो है वो कौन देती है, तो बांग्लादेश सरकार देती है। अगला है कि बेंजामिन नेतान्याहू जो कि इजराइल के एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने, मोदी जी के जो है वो सबसे अच्छे दोस्त हैं बेंजामिन नेतान्याहू, और यही जो है इजराइल के फिर से एक बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला है कि लाडली लक्ष्मी योजना 2 फर्स्ट भी आया था, सेकेंड आया है और ये मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लाया गया है। खासकर बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु, यानी कि जो भी ट्वेल्थ एग्जाम पास करते हो उनको उच्च शिक्षा के लिए जो है सरकार के द्वारा जो है वो आपका कुछ रकम प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसी के लिए जो है वो मध्य प्रदेश सरकार लाडली लक्ष्मी योजना लाई है, ध्यान रखना है। अगला है कि परमा क्राइसिस जो है ये कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 बना है, ध्यान रखिएगा। कोलिंस डिक्शनरी का परमा क्राइसिस, यह वर्ड जो है वो अस्थिरता और असुरक्षा के युग को इंगित करता है। यानी कि अभी रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहे हैं, इसी से संबंधित जो है वो आपका अस्थिरता और असुरक्षा के युग को दर्शाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रसिया यूक्रेन की युद्ध में जो है वो असुरक्षा और अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। इसके लिए जो है परमा क्राइसिस को कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 बना है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि श्याम सन्स नेगी यह देश के पहले मतदाता थे और इनका 106 साल की आयु में निधन हो गया, ध्यान रखिएगा। और इनका जन्म 1917 में हुआ था और हिमाचल प्रदेश के सुंदरगढ़ में निधन हुआ है। 30 से अधिक बार मतदान किया था, लगभग 34 बार कुल जो है वो ये मतदान किए थे, ध्यान रखिएगा। पहली बार 1951 में वोट किए थे, उसके बाद जो है वो इसके पहले हिमाचल प्रदेश का पहले चुनाव हुआ था उसमें अंतिम बार ये मतदान कर चुके हैं। तो श्याम सन्स नेगी जो कि देश के पहले मतदाता थे, ध्यान रखिएगा, जिनका 106 वर्ष की आयु में निधन हुआ। अगला है कि इंडिया गेम 2022, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ और इसका जो है वो उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया। जो कि इसका जो है वो क्षेत्र है इंडिया गेम 2022 का, ये स्वास्थ्य और रसायन से संबंधित है, ध्यान रखना है, स्वास्थ्य और रसायन से संबंधित है। अगला है कि शुभ्रकांत पांडा जो बने ये फिक्की के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। और अगर हम बात करते हैं फिक्की की,
तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और स्थापना 1927 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। और नया अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडे को बनाया गया है। अगला है कि निवेशक दीदी की शुरुआत जो है वो श्रीनगर में किया गया, ध्यान रखिएगा, श्रीनगर में। और इसकी शुरुआत इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा किया गया है, खासकर वैसे महिलाओं को फायदा मिले और महिलाओं के वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु, यानी कि महिलाओं में वित्तीय साक्षरता की बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के द्वारा संचालित किया जाना है और ये इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा शुरू किया गया। इसी के साथ वहीं पे डल झील में भारत का पहला वित्तीय साक्षरता शिविर का भी आयोजन वहां पर किया गया। तो ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला जो है वो वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन कहाँ किया गया, तो डल झील में किया गया, निवेशक दीदी है। तो अगला प्रश्न है कि मालाबार युद्धाभ्यास। तो क्वाड एक संस्था है जिसके अंतर्गत 4 देश आते हैं, जिसमें जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। उसी का सैन्य अभ्यास जो है वो आपका मालाबार अभ्यास है और इसका 2022 में आयोजन जापान में होने वाला है। और क्वाड के जो मेंबर 4 देश हैं वही लोग भाग लेंगे, ध्यान रखिएगा, भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखना है। अगला है कि दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन स्विट्जरलैंड ने बनाया। दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन ये 2 किलोमीटर लंबी है और 100 डिब्बा इसमें कुल है, ध्यान रखना है। और इससे पहले हम कुछ ही दिन पहले देखे थे कि भारत के अंदर जो है वो सुपर वासुकी चली थी, जो कि एक मालगाड़ी थी और ये सबसे लंबी भारत में चली थी, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर थी और इसमें कुल 290 डिब्बा थी, ध्यान रखिएगा। तो ये सुपर वासुकी थी और ये मालगाड़ी थी, जबकि आपकी यात्री ट्रेन जो है स्विट्जरलैंड में चला, जो कि दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन बनी। अगला है कि फाल्कन हैवी, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है और एलन मस्क के जो स्पेस एक्स है इसने लॉन्च किया है, ध्यान रखना है। स्पेस एक्स जो है वो फाल्कन हैवी को लॉन्च किया है। अभी स्पेस एक्स के जो मालिक एलन मस्क हैं इन्होंने ट्विटर को अधिग्रहित कर लिया, अपने अंदर शामिल कर लिया, यानी कि खरीद लिया है अपना ट्विटर को। और पराग अग्रवाल तथा इससे संबंधित जो भी और कर्मचारी थे उनको बाहर किया गया है। अगला है कि भारत जल सप्ताह, इसकी आयोजन 1 से 5 नवंबर को हुआ और कुल ये 7वां था, ध्यान रखिएगा, भारत जल सप्ताह 2022 7वां था, 1 से 5 नवंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन किया था, जबकि समापन समारोह में उपराष्ट्रपति जो है वो जगदीप धनखड़ शामिल हुए थे और उद्घाटन जो है वो आपका द्रौपदी मुर्मू ने किया था। उद्देश्य क्या है कि जल संसाधनों के बारे में एकीकृत तरीके से जागरूकता बढ़ाना, यानी कि जल संसाधन है उसके एकीकृत तरीके से जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य है। और इस बार का थीम है कि सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा 2022 का थीम है, ध्यान रखना है। अगला है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच मनाया गया और यह केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा मनाया जाता है। थीम है भ्रष्टाचार मुक्त भारत एवं विकसित भारत, तो ध्यान रखिएगा। अगला है कि पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो ये 2 नवंबर को मनाया जाता है। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्ति करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। अगला है कि फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को और भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त कंपनी जो बनी वो टाटा स्टील बनी, जो कि भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट इसको प्राप्त किया गया मिला है। तो इस तरह से टाटा स्टील, तो आपको नवंबर माह का पहला करंट अफेयर्स का वीडियो मिला। आप जो है देखते रहें और अपने तैयारी को बेहतर करते रहें। आप थोड़ा थोड़ा देखें, समय दें, बहुत आपके परीक्षा के दृष्टि से जो है ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप सभी देखें और अपने तैयारी को बेहतर करें। तो आप यहीं तक, फिर से हम मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।